एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। वीएसए यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम बात करेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 13 स्टैटिक्स। आप सभी पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 10th में भी स्टैटिक्स पढ़ के आ रहे हैं आप लोग, मीन मोड मीडियन, है ना? तो वही कौन बताएगा स्टैटिक्स क्या होती है? यस, सुनील, स्टॉप। क्या होती है स्टैटिक्स बेटा सुनील? अरेंजमेंट होता है पर्टिकुलर, अगर हमें डेटा का अरेंजमेंट होता है उसी को स्टैटिक्स बोलते हैं। निखिल बताइए स्टैटिक्स क्या होती है बेटा? किसी भी डेटा को सीक्वेंस में अरेंज करना ही होता है। किसी डेटा को सीक्वेंस वाइज अरेंजमेंट करते हैं, उसी को स्टैटिक्स बोलते हैं, है ना? बड़े बड़े बड़े। अब एक बार लक्ष्य, अच्छा ग्रुप में अनग्रुप डेटा भी होता है। डेटा क्या होता है? डेटा, व्हाट इज डेटा? किसी भी को डाटा वाइज जमाना, मतलब ग्रुप वाइज जमाना। मैं कह रहा डेटा क्या होता है? डेटा क्या होता है? डेटा, डेटा लक्ष्यता, लक्ष्यता बिटिया, कम ऑन प्लीज, स्टे प्लीज, आइए प्लीज, कम। क्या होता है डेटा? आप एक्सप्लेन करेंगे, आइए प्लीज। नहीं करेंगे? वाई? डेटा क्या होता है? बताइए, डेटा क्या होता है? कौन बताएगा? रेजोरेंट सुनील, आइए सुनील जी, एक्सप्लेन करिए डेटा क्या होता है। जल्दी आइए, बैठिए, बताइए डेटा क्या होता है, एक्सप्लेन करेंगे आप। बताइए डेटा क्या होता है। आगे हाँ, डेटा एक पर्टिकुलर चीज होती है, मतलब कि अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन मिली है और हमें उस इंफॉर्मेशन को है ना अरेंज करना है, और वही हमारा चैप्टर स्टैटिस्टिक्स है, और वो जो इंफॉर्मेशन मिली है उसी इंफॉर्मेशन को हम डेटा कहते हैं, और उसी डेटा को हम है ना इस चैप्टर के अंदर अपने चैप्टर के अंदर अरेंज करेंगे। यही होती है स्टैटिस्टिक्स डेटा डेटा। होता है। और कौन बताएगा भाई? और किसी को बताया डेटा क्या होता है? डेटा होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। जो भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं उसी को हम डेटा बोलते हैं, राइट? ये बताइए डेटा को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है? 2 पार्ट्स में। कौन कौन से? एक तो डेटा हमारा प्राइमरी डेटा और एक सेकेंडरी डेटा होता था, याद है ना? ये सुनो, तो प्राइमरी डेटा क्या होता था बताइए? कौन बताएगा प्राइमरी डेटा? सेकेंडरी डेटा और प्राइमरी डेटा में दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ सुनील, प्राइमरी डेटा जैसे कि हम नोट्स बना रहे हैं, ये आपसे दोबारा लिखा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे? और जो बुक में ऑलरेडी पहले से वो है उसको सेकेंड डेटा। ठीक है, क्लियर? चलिए इसको डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो होता है अनग्रुप डेटा और एक ग्रुप डेटा। ठीक है, ग्रुप डेटा में क्या क्या आएगा? ठीक है, ध्यान दो भाई। पहले हम बात करेंगे, पहला अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा क्या होता है भाई? क्या होता डेटा? बताइए। अनग्रुप डेटा जिसमें हमारा मेन होता है, मीडियन होता है और मोड होता है। ठीक है भाई, तीनों चीज आती है। कौन कौन सी आती है बेटा? मीन, मोड, मीडियन। पहला क्या आता है? मीन, उसके बाद मोड और मीडियन। मीन जैसे कि एवरेज मीन, अर्थमेटिक मीन। इसका जो हमारा फॉर्मूला होता था बेटा, क्या होता था? याद है? याद है कि नहीं? एक्स वार इज इक्वल टू सिग्मा
एक्स आई अपॉन एन। यस और नो? वेयर सिग्मा का मतलब होता है सम या टोटल, ठीक है। और एक्सआई का यहां मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। या इसको बोल सकते हैं क्लास मास। और एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है भाई, क्लियर। ये होगा हमारा मीन, ठीक है। मैंने कहा साहब मुझे एक एग्जाम्पल देना है इसका, मैंने कहा एग्जाम्पल ले लेते हैं साहब एक, कि साहब कोई डेटा दे रखा है आपको, डेटा गिवन है, मैंने कहा 2 4 3 2 1 6 और 8, ये आपको डेटा दे रखा है और आपसे पूछा है मीन निकालिए साहब, फाइंड द एवरेज मीन निकालो या फिर अर्थमेटिक मीन निकालो, ठीक है। तो कौन बताएगा इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। तो करिए सॉल्व, इसको निकालिए आप लोग, बताइए क्या आंसर आ रहा है, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए, 5 वाला भी। चलिए बच्चों क्या आंसर आया इसका जल्दी बताएंगे आप लोग, करते हैं सॉल्व इसको। देखिए 2 + 4 + 3 + 2 + 1 + 6 + 8 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हो गया 7, इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 26। एक बार चेक कर लो अच्छे से, 26 डिवाइड करेंगे इसमें कितना हो जाएगा बेटा? 3.71 मतलब आगे चलता जाएगा ये एप्रॉक्स, एप्रॉक्स, ठीक है भाई, क्लियर है? समझ लो आराम से, देख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका निकल के आ गया एवरेज मीन या अर्थमेटिक मीन या मीन, सिंपल। इसके बाद आता मोड, मोड की कंडीशन क्या थी बेटा? मैक्सिमम नंबर ऑफ अकरेंस या रिपीटेशन, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ अकरेंस या फिर रिपीटेशन, ठीक है भाई। एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 4 3 1 6 0 2 फिर 2 3 7। बताइए इसमें से कौन सा नंबर है जो मोड है? जल्दी बताइए, इसमें से कौन सा नंबर है जो मोड है? मोड में कौन सा नंबर जो है वो ज्यादा रिपीट हो रहा है? 2। तो 2 हमारा क्या हो जाएगा? तो देखो 2 आ रहा है 3 टाइम्स और 3 आ रहा है 2 टाइम्स, 1 आ रहा है 2 टाइम्स, इसका मतलब मोड हो जाएगा 2। समझ में आ गया? जो ज्यादा बार मतलब रिपीट हो रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर है? नेक्स्ट, नेक्स्ट ये मैं बता रहा हूं आपको अनग्रुप डेटा के अंदर, किसके अंदर? अनग्रुप डेटा के अंदर, ठीक है, क्लियर। इसमें आएगा नेक्स्ट मीडियन। बेटा मीडियन के 2 फॉर्मूले होते हैं, मीडियन के 2 फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से होते हैं ध्यान देना। एक तो होता है साहब ऑड नंबर के लिए, इसका फॉर्मूला होता है ऑड नंबर के लिए n+1 डिवाइड बाई 2 th, ठीक है।
क्लियर है? और एक फॉर्मूला होता है एन, यहां पे होता है नंबर ऑफ टर्म्स, वेयर एन जो होता है एन वो नंबर ऑफ टर्म्स होती है, ठीक है ध्यान, एन इज इक्वल टू, वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। नेक्स्ट मीडियन इवन नंबर, इवन नंबर के लिए मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ध्यान दो, एन वाई टू टी एच एंड एन वाई टू प्लस वन टी एच। अभी मैं एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई, ध्यान से क्लियर है, नोट भी करते जाना, आपको समझते भी जाना, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते नेक्स्ट, अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं समझाने के लिए, ठीक है ना, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या कह रहा है बेटा, मैंने कहा भाई दे रखा है आपको क्वेश्चन 2 1 0 7 3 2 1 9 और 8 ये दे रखा है। काउंट करके नंबर ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दे रखे नंबर, क्या दे रखे 9, तो 9 मतलब क्या हुआ, n इक्वल टू 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 नंबर है, ये 0 है ना, टोटल नंबर काउंट करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n की वैल्यू आ गई बेटा 9, और नंबर है तो पहले तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, तो बताइए असेंडिंग ऑर्डर में क्या होने वाला है, जल्दी बताइए, पहले क्या आएगा 0, उसके बाद 1, फिर एक और 1, फिर 2, फिर 2, ठीक है, फिर 3, उसके बाद 7 8 और ये 9, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एन की वैल्यू आ गई 9, तो भैया फॉर्मूला लगा दो, मीडियन इज इक्वल टू ऑड नंबर के लिए n प्लस 1 अपॉन 2 टी एच, एन की वैल्यू रखी है 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 टी एच, कितना हुआ 10, 10 हुआ 10 बाई 2 टी एच, कितना हुआ फिफ्थ टर्म। अब काउंट करो फिफ्थ टर्म कहां पे आ रही है, 8 1 2 3 4 5, तुम्हारा इसका जो मीडियन है वो बेटा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा मीडियन 2 हो जाएगा, ध्यान से क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, किसी बच्चे को। अच्छा अगर इसी नंबर में एक नंबर और बढ़ा देते हम, ठीक है, जैसे मैंने कहा इसी नंबर में एक नंबर और बढ़ा देते, 0 1 1 2 2 3 7 8 9 और यहां मैंने 12 ले लिया, क्या ले लिया 12, अब आप दो कितने नंबर हो गए, कितना हो गया 10 हो गए, है ना, 10 मतलब इवन नंबर हो गया 10, हुआ कि नहीं हुआ। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लगा देंगे मीडियन का इवन नंबर के लिए, फॉर्मूला क्या था, मीडियन इज इक्वल टू इवन नंबर के लिए एन वाई टू टी एच एंड एन वाई टू प्लस 1 टी एच डिवाइड बाई 2,
एन की वैल्यू क्या बेटा, एन की वैल्यू है 10, प्लस इसकी वैल्यू क्या थी 10y2 प्लस 1 th डिवाइड बाई 2, कितना हुआ फिफ्थ, ये 5 प्लस 1 फिफ्थ प्लस 6 डिवाइड बाई 2, और फिफ्थ टर्म क्या हो रहा, काउंट करो 1 2 3 4 5, ये 5 और ये 3, मतलब 2, फिफ्थ टर्म दे रखी हमारी 2 और सिक्स टर्म आपको दे रखी बेटा 3 डिवाइड बाई 2, कितना है बेटा 5/2, कितना आंसर आएगा 2.5, इसका मतलब राउंड अप ले लेंगे 3 एप्रोक्स, क्योंकि इसमें मीडियम दे रखा है 3, देखो चेक कर लो इसमें 3 है तो इसको राउंड अप 3 ले लेंगे, ठीक है, क्लियर है ना, बात समझ आ गई, समझ में आ गया सभी को अच्छे से। अब हम बात करते हैं आगे ग्रुप बीटा की। ग्रुप बीटा में क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी आएगी, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारी, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ना तो कभी असेंडिंग ऑर्डर में होगी ना डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है द नंबर ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारी हार्ट बीट आईसीयू में जो है ना वो कंप्यूटर के ऊपर चलता है लाइनिंग वगैरह ऐसे, ये हमारी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, क्लियर है। चलिए भाई, तो ग्रुप डेटा की बात करेंगे। ग्रुप डेटा में सबसे पहले आता है मीन, अच्छा एक रिलेशन बताते हैं आपको, ठीक है, एग्जाम में कभी कोई पूछ लेता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीन मोड मीडियन, या फिर व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला, व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला रिलेशन बिटवीन मीन मोड मीडियन, फॉर्मूला क्या होता है इसका, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, ये होता है, ठीक है, इसको दिमाग में ध्यान रखना, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, ठीक है, 2 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, ठीक है, समझ में आ रहा है, आ नहीं आ रहा है, चलो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट फॉर्मूला ग्रुप बीटा, ग्रुप बीटा अनग्रुप बीटा हो गया, अब ग्रुप बीटा बताएंगे, ठीक है, ग्रुप बीटा, ग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा बेटा पहला आता है मीन, और मीन के 3 मेथड होते हैं, पहला आता है डायरेक्ट मीन, डायरेक्ट मीन मेथड, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है, वेयर वेयर एफ आई मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, एक्स आई मतलब होता है क्लास मास, क्लास मास, और क्लास मास का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, ठीक है, क्लियर, और सिग्मा मतलब सभी जानते होंगे टोटल, ठीक है, सम, इसके बाद आता है नेक्स्ट एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड्स, एज्यूम मीन मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, एज्यूम्ड मीन मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स बार
इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, क्लियर है? वेयर ए मीन्स हुआ एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन, ए मीन्स एज्यूम्ड मीन। डी होता है डेविएशन, डेविएशन, और डेविएशन मतलब कितना होता है? एक्स आई माइनस ए। ठीक है भाई, क्लियर है? तक आगे चलते हैं नेक्स्ट, और डेविएशन निकल के आएगा हमारा। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट स्टेप डेविएशन मीन मेथड। स्टेप डेविएशन मीन मेथड। फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए हमारा एज्यूम मीन होता है, एच होता है क्लास साइज, क्लास साइज या फिर क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल, ठीक है। एच होता है क्लास साइज, क्लास इंटरवल और यूआई स्टेप डेविएशन। क्या होता है? स्टेप डेविएशन। फॉर्मूला क्या होता है? एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, तो ये हमारे तीन मीन के मेथड होते हैं। ठीक है, इसके बाद आया बेटा मोड और मीडियन। ठीक है भाई, क्लियर यहां तक? कोई समस्या किसी को? चलिए भाई आगे, ये मीन हो गया। इसके बाद मोड आपके उसमें नहीं है, मीडियन बता देता हूं। ठीक है, मीडियन इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है भाई, देखो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, दो ध्यान से। मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस कैपिटल एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है भाई, एल होता है हमारा लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, कैपिटल एन होता है टोटल फ्रीक्वेंसी, और जो सी एफ होता है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। एच हमारा क्या होता है? क्लास साइज, और एफ जो होता है बेटा हमारा फ्रीक्वेंसी होती है मीडियन क्लास की। ठीक है, जो कि आप क्लास 10th में पढ़ के आए, ये सारे फॉर्मूले में रिवाइज करा दिए। तो मुझे उम्मीद है, भरोसा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये फॉर्मूले समझ में आए होंगे। अगर ये फॉर्मूले समझ में आ गए हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को अच्छे से बताना कि भैया तेज सर की वीडियो आपको देखनी आराम से। ठीक है भाई, थैंक यू ऑल ऑफ यू।